सर, थैंक यू सो मच सर। स्विम बिजी सर, स्विम बिजी एवरीवन। शुभ विजय, सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। और इस हम लोग बहुत इंजॉय किए सर, सही में। अब हम लोग को बिग सक्सेस के बाद नेक्स्ट ईयर में हम लोग को बड़ा सक्सेस सभी लीडर्स मिल करके लेंगे। और उसके बाद इस यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करेंगे और पार्टी भी मनाएंगे। उसी तैयारी के साथ आज हम लोग फिर से एक बार जीरो से नहीं, आज हम लोग अनुभव से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच प्रवीर सर, मुझे ये मौका देने के लिए। जो कार्डिनल रूल है उसके बारे में हम लोग शेयर करेंगे। माई सेल्फ सुनील मिश्रा। और मैं थैंकफुल हूँ कि हमें इस सिस्टम में लाने वाले हमारे अपलाइन जो है बीके मिश्रा सर है, नीलू मैम है, हमारे सरवन सर है, जितेंद्र सर है, राहुल पूजा सर है, पवन सर है, जोगिंदर सर है। हमारे जो मेंटर है संजय जैन सर है, मनोज जैन सर है। हमारे जो पावर हाउस है मिस्टर प्रवीर है सर, जो हमारे सामने है, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु जो है। तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके गाइडलाइन में हम सब है। और हम सब हो करके एक यूनाइटेड के साथ, एक यूनिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वही सारा चीज हम सब जो नए अभी कुछ दिन हुआ सिस्टम में आए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ एक सिस्टम के पार्ट है जो हमें नहीं पता होता, या पता होता है तो उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों से कुछ एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज का जो पॉइंट है वो किस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले। अगर आप लोग चैट बॉक्स में चैटिंग करें, शेयर करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कुछ लोग अगर इस चीज को अगर शेयर करें कि किस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, क्या हम लोग सुनने और सीखने के लिए आए हैं। कुछ लोग अगर चैटिंग करना चाहें तो इस चीज को मैसेज में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। कार्डिनल रूल, ओके पूनम जी, थैंक यू सो मच। और कोई लीडर, बिल्कुल सही बात है, कार्डिनल रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच लीडर। आप लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप जहां भी बैठे हैं ना, डायरी एंड पेन लेकर के बैठे, क्योंकि ये जो कार्डिनल रूल है ना, कार्डिनल का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड। कार्डिनल का मतलब होता है ना, एक जो चीज बन गया ना, उसको आप तोड़ नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप, है ना। जो बन गया ना सिस्टम ना, जो बना हुआ चीज है ना, जो एक सांचा में ढाला हुआ है ना, उसको आप तोड़ नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। दैट इज कार्डिनल, है ना। वो असंभावित है, अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, दैट इज कार्डिनल। अब वो रूल जो है ना, ये सिस्टम में कितना वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज तक हम लोग ये सुनते आए कि ये करना है, ये करना है ना। जो नहीं करना है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। प्लीज आप लोग जहां भी है ना, डायरी एंड पेन लेकर के बैठे। जो लोग ट्रैवलिंग में है कोई इश्यू नहीं है, स्क्रीन शेयर के माध्यम से इस चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। आप इस चीज को जरूर स्क्रीन स्नैप ले ले और बाद में जाके उसको नोट बनाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन पेशेंसफुली सुनने के लिए। आप 35 से 40 मिनट का समय दीजिएगा। आपको एक अच्छा नॉलेज लेकर के आप यहाँ से, मैं कोशिश करूंगा कि आप जाएंगे हम लोग सब के बीच से प्रवीर सर के गाइडलाइन के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, बिना देरी किए हुए। स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कार्डिनल रूल जो है ना, वो किस तरह वर्क करते हैं और क्या है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बिना डिले किए हुए। स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग चीजों को जानते हैं। जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। सर मेरी स्क्रीन आ रही है? यस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे थ्री कार्डिनल्स रूल, है ना। ये आप थ्री कार्डिनल्स रूल को ना स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करें। ये वो पॉइंट है ना जो आपको नहीं करना है। ये अगर आपके बिजनेस में जो सिस्टम बना है ना, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं ना, बहुत सारा चीज जो करना है। और ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करना है। जो हमें हमारे अपलाइन ने, हमारे मेंटर्स ने, हमारे जो वेस्टीज के ट्रेनर है बड़े बड़े, ये सारा चीज हम लोगों को नॉलेज देते हैं, बताते हैं। वही सारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के मैं आया हूँ, जो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारा चीज जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो रही है या हो जाती है जब हम इस चीज को नहीं जानते होते। वो सारा चीज क्या है ना। थ्री कार्डिनल्स रूल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पहला रूल जो है ना, वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर। यहाँ पे अपलाइन लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, है ना।
मतलब क्या है इस लाइनिंग का मतलब क्लियर मतलब है कि अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं ना, तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लायंस से बिना पूछे आप उस काम को नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक चीज सोच करके देखिए कि आप इस सिस्टम में नए आए हैं, ठीक है? आपको इस सिस्टम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिशनल फील्ड में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, आप स्टूडेंट है, कोई भी आप कहीं से भी हो सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, बट आपको इस बिजनेस का अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन बताएगा। और अपलाइन कौन होते हैं? जो आपको इस बिजनेस के बारे में बताए हुए होते हैं, जो आपको इस बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, है ना? जिनके आप ऑर्गेनाइजेशन में आप जिनके टीम में रहते हैं, वो आपके अपलाइन है। अब मान लीजिए मैंने कहा एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन कहने का मतलब ये है, क्लियरली इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम होता है क्या ना कि हमारे अपलाइन जो हमें बिजनेस में ला तो दी है, बट वो क्या है ना कि कुछ सिस्टम के बाद वो कहीं बिजी हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए। तो हम क्या करते हैं ना कि उनसे टच नहीं बना करके रखते हैं, और वो एक्चुअल में होता क्या है, किसी अदर फील्ड में अगर बिजी है तो वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं बता पाएंगे जो आप आपके तक जाना चाहिए। यानी कि सिस्टम से वो जुड़े नहीं है, अभी वो ना ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना खुद वो अपने सीनियर अपलाइन के टच में है, तो वो आपको वो सारा चीज डिलीवर नहीं कर पाते। तो अपने को क्या करना है ना, सिस्टम इतना बढ़िया है ना कि उनके ऊपर जो उनके सीनियर है, उनके अपलाइन है, उनसे आपको टच बना लेना है। यानी डेली जो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डेली जो अपने अपलाइन से कॉलिंग पे बात करते हैं, डेली अपने अपलाइन के टच में रहते हैं, डेली उन 5 कामयाब लोगों के बीच में रहते हैं ना, जो हमेशा प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, और जो हमेशा आगे बढ़ने की तैयारी में रहते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड, उसी के बीच में रहना है कि जो लोग इस सराउंडिंग के बीच में रहते हैं, है ना? तो सिंपल सा चीज है कि आप जो भी नया काम करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के टच में रह के करना है। अब मान लीजिए आपको जाना है, यहाँ से ट्रेवलिंग करना है 10 किलोमीटर का दूर, ठीक है? आपको कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है उसी जगह पे जाने के लिए ना आपको एक जगह से आप चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको 12 किलोमीटर का रास्ता भी तय करना पड़ेगा, आपको 10 किलोमीटर का रास्ता भी तय करना पड़ सकता है, आपको 15 किलोमीटर का भी रास्ता तय करना पड़ सकता है। लेकिन सर कोई अनम्यूट है, प्लीज सर उसको म्यूट कर दे सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। एक मिनट, अभी हुआ? सुनील जी हो गया ना? यस सर, यस सर, यस सर, हो गया सर, थैंक यू सर। तो अपना काम क्या करना है ना, अपने को करना क्या है सिंपली कि जो आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, वो उस रास्ते पे जा चुके हैं, यानी कि वो जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है ना उस प्लेस पे जाने के लिए, उस डिस्टेंस को दूरी को तय करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, वो उन्होंने तय किया है, ठीक है? तो वो जो तय किए हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप 12 भी चूज कर सकते हैं, 15 भी चूज करते हैं, 10 भी चूज कर सकते हैं किलोमीटर। बट आपके जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो वो रास्ते पे चल चुके हैं, वो अगर आप उनसे पूछ लेंगे ना, तो वो आपको उस जगह पे सही जगह पे कम समय लगा के आप कब कितना जल्दी पहुंच पाए, ये चीज आपको बता देते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है रूट को तय तय करना। तो इस बिजनेस में जब आप आए हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, उससे आपको क्या करना है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से ना चेक आउट करवाना। सर, मैम, आप कुछ भी उनसे भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं, आप रिस्पेक्ट से कुछ भी उनको बोलते हैं ना, उनसे चेक आउट करवाइए। इससे आपका बेनिफिट ही होगा, कभी इसका नुकसान नहीं। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, विश्वास मानिए, इसका हमेशा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मैं जो भी काम किया हूँ आज तक अपने बीके मिश्रा सर से और नीलू मैम के टच में रहते हुए, जरूरत पड़ा है प्रवीर सर से हम लोग टच करके, बाकी जितने भी मेंटर है ना, सबसे हम लोग टच करके ही सारा चीज करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें जब वो एक आदमी यहाँ पे 50,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, लाख रुपया कमाता है, तो हम उन्हीं से पूछेंगे ना कि सर आप ये चीज कमा कैसे रहे, इससे ज्यादा मैं कमाऊंगा कैसे, आप बताइए, क्योंकि ऑलरेडी आप कमा रहे हैं। तो ये वो रूट हमको बताएंगे। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा चीज है कि अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलायंस से कोई भी काम करे ना, उनसे पूछ करके करें, ठीक है? आप कोई भी काम करें। अब एक चीज आता है कि आप सर कॉल करके पूछते, आपको प्लान दिखाना आता है, तो आप कॉल करके पूछते हैं कि सर मैं प्लान दिखाने जाऊं,
सर ये चीज सोचिए, ये कॉमन सेंस का भी बिजनेस है, आपको तो प्लान दिखाना है। आप इस बिजनेस में जो नया चीज करने जा रहे हैं ना, उसके लिए आपको सजेशन लेना, आपको प्लान दिखाना, इन्विटेशन करना, अगर प्रॉपर तरीका से आता है तो वो आप कीजिए, वो आपका रेगुलर चीज है। लेकिन अगर आप नया, आपका दिमाग सोच रहा ना कि मैं सर को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो विश्वास मानिए ना, आप खुद सरप्राइज हो जाइए। आपका बिजनेस डाउनफॉल होने में देरी नहीं होगा अगर आप बिना चेक किए, बिना कुछ जाने अपने अपलाइन से काम को आगे बढ़ाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा अपने टीम में या फिर अपने अपलाइन। ये चीज नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत बार देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे लिखा हुआ सरप्राइज देने के चक्कर में ना लोग गिर जाते हैं। तो ये हमें गिरना नहीं है, हमें संभल करके चलना है, और संभल करके चलने के लिए हमारे कदम से कदम मिला करके हमें लेकर चलने के लिए हमारे एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन रेडी है, ठीक है? तो ये चीज मैं आई थिंक क्लियर कर पाया हूँ। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे स्लाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है ना, लिखा हुआ है डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, है ना? आपको ना कोई भी नेगेटिव चीज ना पास ऑन नहीं करना है, किसको? अपने डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को, और मेरे मानिए तो अपने अपलाइन को भी। तीनों लोगों को ना, आपको ना तीनों लोगों को आपको क्या करना है? नेगेटिव पास ऑन नहीं करना है। अब नेगेटिव होता क्या है? मान लीजिए आज कंपटीशन का मार्केट है ना? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम बिजनेस से आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, है ना? तो हो सकता है हमारे प्रोडक्ट को कहीं पर पे वो दिखा रही हैं कि उसका जो है, उसका ये खराब है, कंपनी का ये खराब है, कंपनी का वो खराब है, कोई नेगेटिव वीडियो वो डाल दिया यूट्यूब, कोई नेगेटिव चीज वो पास ऑन कर दिए। तो आप अचानक से देख लिए और आ करके आप क्या करते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, और कॉल करके अपने अपलाइन को बोलते हैं, अच्छा सर ये चीज मैंने देखा था, ये चीज गलत है क्या, है ना? लेकिन उसी चीज को अगर आप घुमा करके बोले कि अच्छा सर एक चीज आपसे बात कर सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए, तो बोलेंगे कि हाँ बोलिए। आपको एक ही चीज पूछना है कि सर मैंने ऐसा कुछ वीडियो देखा था, तो ये कहाँ तक क्या है, नहीं है, थोड़ा सा मेरे को आइडिया दीजिए क्या, वो आपको क्लियर कर दे, ठीक है? लेकिन आप अगर नेगेटिव अपने अपलाइन को बोलते हैं तो सोच करके देखिए, आपका जो अपलाइन है ना वो भी इंसान है, और आपका अभी रिसेंटली अपने 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना हुआ आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए, आपका अपलाइन का हो सकता है कि साल भर का आपका अपलाइन हो, उनका टीम बहुत बड़ा है, तो उनका जो ब्रेन है ना बहुत जगह काम करता है, ठीक है? तो आप उनको नेगेटिव देंगे ना, तो वो भी क्या करेंगे ना, उस नेगेटिव चीज के, क्योंकि वो भी इंसान है ना? लेकिन आप उसी चीज को सही तरीका से पूछेंगे तो आपको गाइड करके सही चीज का नॉलेज देंगे, क्योंकि आपको पता है हर चीज में कंपटीशन है। कौन सा ऐसा चीज है जो मार्केट में बिना कंपटीशन का चल रहा है? चाहे एजुकेशन से लेकर के, चाहे कुछ भी आप सेल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, हर चीज में कंपटीशन है ना? तो ये चीज को आपको बहुत अच्छा से नॉलेज है, तो कोई भी नेगेटिव चीज आपको पास ऑन नहीं करना है अपने अपलाइन को। ये हुआ अपलाइन का बात। अभी आते हैं डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। माय डियर फ्रेंड, डाउनलाइन क्या होता है? डाउनलाइन वो होता है, जैसे कि आप बिजनेस में आए रिसेंटली, ठीक है? आपको जो इस बिजनेस में लाए हैं वो आपके अपलाइन है, और आप उनके लिए उनके डाउनलाइन, है ना? आप उनके लिए उनका डाउनलाइन, और मेरा मानिए तो आप हॉट लाइन, है ना? तो आप उनके डाउनलाइन है, ये बिजनेस का सिस्टम कहता है। तो आपके द्वारा जो लोग आएंगे सिस्टम में वो आपके डाउनलाइन हो जाए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके मन में कुछ चल रहा है, क्यूरियोसिटी चल रहा है कि मतलब ये चीज मैंने यहाँ देखा था, मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया, मेरे दोस्त ने, मतलब नेगेटिव बात है। तो आप क्या किए, अपने डाउनलाइन से ये चीज शेयर कर दिए, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आप उससे फ्रेंकली हो सकते हैं, बट जाने अनजाने में ना आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो कि आपका सिस्टम आपको बिजनेस बढ़ने नहीं देगा। अगर इस तरह से आप काम करते हैं तो आपको क्या करना है ना माय डियर फ्रेंड, आपके मन में कुछ भी आता है ना, तो आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को कॉल करके ना उनसे एक समय लीजिए, 2 से 5 मिनट का, उनसे पूछिए, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, कि सर भैया आप कब फ्री हैं, आप 2 मिनट की बात करें। उसके बाद ये सारा चीज आप क्लियर करके और सही जानकारी अपने डाउनलाइन में शेयर, ठीक है? देन उसके बाद आता है क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? क्रॉस लाइन जो होता है ना, मान लीजिए एक ही माता पिता के 2 बच्चे, 2 संतान, दोनों आपस में क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? जैसे कि हम हुए अपलाइन, ठीक है? मेरे डाउनलाइन, मान लीजिए मेरे डाउनलाइन जो है, कोई एक बंदा है जिसका नाम है रामू, और दूसरा बंदा है श्यामू। मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइनिंग करवाया, बट एक को क्या किया, एक डायरेक्ट अपना लेख बनाया, डायरेक्ट उसको ज्वाइनिंग किया अपने नीचे, और दूसरे को बिना उस रामू के नीचे नहीं दिया। मैं दूसरे को, श्यामू को क्या किया, दूसरा जो बंदा उसका नाम श्यामू है, उसको भी मैंने डायरेक्ट उसको ज्वाइनिंग कराया, यानी कि मैं 2 लेग पे काम कर रहा हूँ। अब जो रामू और श्यामू है ना, दोनों एक दूसरे के लिए क्रॉस है।
बट मेरे लिए वो डाउन लाइन है, लेकिन वो लोग दोनों आपस में क्या है, क्रॉस लाइन। ये भी हो सकता है कि रामू और श्यामू एक दूसरे को दूर दूर से जानते हो, है ना। तो रामू के मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आया, नेगेटिव क्वेश्चन, वीडियो देखा, किसी से कुछ नेगेटिव रिलेटिव में कोई बोल दिया, फ्रेंड में बोला, कोई भी कुछ भी बोला, तो वो क्या किया ना, कॉल करके श्यामू को बोल दिया, अच्छा भाई जानता है ऐसा ऐसा बात है, ऐसा मैंने देखा था, ये चीज अच्छा नहीं है, वो चीज अच्छा नहीं, ये सब थी नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज पास ऑन किए ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो क्रॉस लाइन को जब शेयर किया, बिजनेस खराब किसका हुआ, अपलाइन का। और बिजनेस खराब किसका हुआ, जिसुन रामू ने जो शेयर किया उसका भी, है ना। तो ये चीज हमें नहीं करना, ये गलत। कुछ भी नेगेटिव चीज आप आता है ना, नेगेटिव तो आपको आएंगे, ये मान लीजिए नेगेटिव आपको आएगी, क्योंकि आप नेगेटिव चीज होता क्या है, जो अब जब हम लोग बचपन में जन्म लिए थे, तो उस समय क्या हम जन्म लेते ही दौड़ना चालू कर दिए थे क्या, नेगेटिव उस समय हमारे साथ क्या था, हम जब खड़े होते थे ना, जब उस समय के बाद खड़े होते तो गिरते थे, वो हमारे लिए नेगेटिव था। लेकिन समय टू समय जब समय बदलता गया, हमें हेल्प मिलता गया, हम लोग नेगेटिव चीजों को पास ऑन करते 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 एक बार क्या हुआ, पैर पे अपने खड़े हुए। इसके चलते हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे मम्मी पापा थे, भैया थी, सिस्टर थी, उनके वजह से उनका हाथ पकड़ के हम लोग खड़े हुए, दैट इज पॉजिटिव, हुआ ना पॉजिटिव। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जब हम चलना चालू किए, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग दौड़ना भी चालू किए, किसके वजह से, हमारे पेरेंट्स के वजह से, जो हमारे मम्मी पापा के वजह से, हमारे भैया एंड जो भी सिस्टर है उनके वजह से। तो ये चीज क्या है, वो हमारे वहां पे सीनियर थे। तो यहाँ पे सिस्टम में कौन है, हमारे सीनियर, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपना है। तो कुछ भी चीज आपको नेगेटिव आते हैं ना, आप आराम से समय लेकर के ना चीजों को आप पहले क्लियर कीजिए, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को कॉल करके डायरेक्ट ये मत बोलिए कि सर मैंने ऐसा सुना है, ये चीज नहीं है। क्योंकि आप एक चीज मान लीजिए ना कि आप अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने अपलाइन पे भी, क्योंकि अगर आपका अपलाइन जो है ना वो आपका जीवन है ना। अगर उसका अगर ब्रेन अगर खराब कर दिया ना आपने, तो फिर आप तो कभी जीवन में बढ़ नहीं सकते। तो उसी चीज को ना आप सही तरीका से बोले कि एक समय ले ले, सडन समय लेके, जब उनका ब्रेन शांत रहता है, वो फ्री रहते हैं, अल्टीमेटली उनसे अच्छा से बात कीजिए और बोलिए कि ऐसा ऐसा चीज मैंने सुना है, या फिर ये मेरे फ्रेंड बोल रहे, तो ये इसको कैसे हम लोग क्या करें, क्या सच्चाई है नहीं है, वो आप थोड़ा सा सर क्लियर करें, वो आपको क्लियर करे। तो ये क्या करना है आपको, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, और मेरा मानिए तो अपने अपलाइन, तीनों लोगों को ना आपको नेगेटिव पर्सन नहीं करना। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। सेकेंड पॉइंट, अभी हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट की ओर, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज्यादा बिजनेस में लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, बस इसी के वजह से ना उनका डाउनफॉल हो जाता है, बड़ा बड़ा टीम बनने के बाद भी डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को देखना है और इसको हमको नहीं करना है। क्या चीज है, डोंट मेस अप विथ एनीबॉडी ईगो मनी एंड स्पाउस, है ना। डोंट मेस अप विथ एनीबॉडी ईगो मनी एंड स्पाउस, एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बात हुआ है कि ईगो के बारे में, है ना। ये ईगो क्या होता है, आपको इस बिजनेस में ना रद्दी भर का भी ईगो नहीं रखना है, थोड़ा सा भी, आधा परसेंट का भी ना आपको ईगो नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, ये चीज आप जाने, है ना। मान लीजिए आप किसी को प्लान शो करने गए, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको आप मार्केटिंग प्लान बताने गए, वो देखा बहुत अच्छे से, देखने के बाद उसने बोला कि पहले तू कर ले, तेरा जब देख लूंगा, तेरा जब BMW आ जाएगा, तेरा जब घर बन जाएगा, तेरा जब 10,000 का 1 लाख का चेक आ जाएगा, तब मैं करूँ। ठीक है, तो आप उसको क्या बोले, तू रुक बेटा रुक, तुम इंतजार करो, अभी 2 साल के बाद मैं तुम्हारे घर में BMW सामने लाके खड़ा कर, ये आप बोल दी। ये कौन बोला, आप नहीं बोले, आपका ईगो बोला। विश्वास मानिए माय डियर फ्रेंड, एक मयान में ना दो तलवार नहीं रख सकते, या तो आपकी कामयाबी रहेगी या तो आपका ईगो रहेगा, है ना। कभी भी सक्सेसफुल लोगों के साथ ना ईगो नहीं रहता है। आप ईगो रखेंगे ना तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। ये 100% ट्रूथ है, सच है ये। तो अपना ईगो को आप साइड रख के चले। आपको उनसे प्यार से ना कभी भी ना, अगर कोई भी आपको बंदा अगर ना बोलता है ना, आपको ये मानना है ना कि वो हाँ बोलता है। आप उसको हंस करके पेश आइए, अरे भाई क्या बोल दिया तुमने, ना बोला, उससे हाथ मिलाइए, हो सके तो उससे गले मिलिए, है ना। उसको सोचने पे मजबूर कर दीजिए ना कि मैंने तो भाई ना बोला, फिर कोई इतना खुशी मेरे लिए। बोला भाई आपने ना नहीं बोला, आपने बहुत अच्छा किया ना बोला। बोला क्यों, हो सकता है आपका लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाला था, हो सकता है कि अभी नहीं वो आपका लिखा है, कुछ समय के बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने ना बोला, आपको चीजों को नहीं समझ में आया,
ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसका ईगो को हर्ट कर दिया ना, तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए आने वाले समय में आपका चेक वहां पे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हो सकता है। आप सामने आने वाले समय में गाड़ी भी अपने घर पे खड़ा कर दो, उसको जीके भी कि आप गाड़ी ले चुके हैं इस सिस्टम से। लेकिन वो जब आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया ना, जब वो चाहता है ज्वाइन करना, बट वो आपके लिए आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका ईगो हर्ट किया है ना। लेकिन वही बंदा दूसरे टीम में जाकर के ना वो ज्वाइन कर लेगा, और आपको आने वाले 5 साल के बाद पता चलेगा कि उस टीम में जाके वो आग लगा रहा है, वो क्राउन डायरेक्टर है, वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन चुका है। आप वहां सिर्फ अफसोस करोगे। ऐसे ऐसे बहुत लोगों को, बहुत लीडर्स को हम लोग खो देते हैं अपने ईगो में आकर के। तो ये ईगो को अपने साइड करके रखना है माय डियर फ्रेंड। ईगो नहीं लेकर के चलना है ना। आप कभी भी ना स्मूथ रहे, प्रेम से। एक चीज जानते हैं ना आप लोग, कभी देखे हैं आप लोग कि जो हमारे नमक होते हैं, नमक में कभी भी चींटी को लगते हुए देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं ना। चीनी में ही क्यों चींटी लगता है? क्योंकि चीनी मीठा होता है। आप मीठा बन के रहिए, है ना। मीठे पे सब लोग लगते हैं माय डियर फ्रेंड। आप अपने को इतना मीठा रखिए ना कि लोग आपसे आकर के उसको कनेक्ट हो पाए। ठीक है, ये बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना रिलेशन। जितना अच्छा आप रिलेशन रखते हैं ना, उतना ही आपका बिजनेस डेवलप होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है मनी, है ना। मनी, मनी से हम लोग क्या समझते हैं? एक कहावत हम लोग सुनते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम लोग बचपन से सुनते आए, ये कहावत बहुत फेमस है। क्यों? ये चीज क्यों? पैसा ऐसा चीज है ना माय डियर फ्रेंड, अच्छे अच्छे रिलेशन को भी तोड़ देता है। पैसा ऐसा चीज है, अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप में भी दरार डाल देता है। पैसा ऐसा चीज है ना कि अच्छे अच्छे सिस्टम को भी वो ब्रेक कर देता है ना। तो पैसे से ना अपने को एकदम क्लियर कट रहना है। कैसे? जो हम लोग बहुत बार गलती करते हैं। मान लीजिए मेरे को परचेज करने जाना है, 2 तारीख 3 तारीख आया, मंथ हमारा एंड हुआ 1 तारीख को, 2 तारीख को मेरे को कंसिस्टेंसी करने जाना है, और मैं जा रहा हूँ, और मेरे कुछ डाउनलाइन है जो वो जा नहीं पा रहे, कहीं पे वो फंसे हैं या फिर घर में उनका कोई काम है। तो वो मेरे को फोन करते हैं कि सर या भैया, थोड़ा सा आप जा रहे हैं तो मेरा एक काम कीजिएगा, मेरा प्रोडक्ट लेते आइएगा, ये पैसा आप लगा दीजिएगा, मैं आकर दूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने क्या किया, लगा दिया। ठीक है, जो हम लोग करते हैं, लगा दिया मैंने। मेरे को ये पता है कि वो पैसा दे देंगे। मैंने परचेज करके लाया, उनको दे दिया। वो अब क्या बोलते हैं कि भैया अभी तो कैश नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूँ। आपने बोला ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर बाद क्या हुआ, आप बोले कि भैया पैसा का जरूरत है, थोड़ा सा भेज देते हैं। तो बोलते कि भैया ठीक है मैं भेज दूंगा, थोड़ा सा नेट का इशू है। मतलब कुछ भी करके ना वो थोड़ा सा टालते हैं। तो आपको क्या होता है, मन में एक ईर्ष्या आता है। मतलब क्या होता है, उनके प्रति जो है ना एक गलत सोच पैदा होता है। और वही गलत सोच ना धीरे 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 तिल का ताड़ बनता है। यानी कि छोटा सा चीज बड़ा बनता है, और आपको ये लगता है कि मैंने इसको पैसे से हेल्प किया, और अभी ये मेरा जब समय आया तो मेरे को मतलब वो चीज रिफंड नहीं कर रहा या दे नहीं, है ना। तो ये चीज अपने को ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है। पैसे के मामले में कोई ऐसा चीज ना होना कि आप पैसा का लेन देन करें। कुछ एक इमरजेंसी केस हो सकता है कि कुछ मान लीजिए परचेज करने गए, किसी का 100-200 घट गया है, आप उसको हेल्प कर दिए, वो आपको दे दिया, वो अलग चीज हो गया है। लेकिन टोटली डिपेंडेंट किसी को नहीं करवाना है पैसे के रूप में। पैसे के रूप में आपको क्लियर कट रहना है। एक भी पैसा ना किसी से ना उधार लेना है ना देना है। अगर ले रहे हैं तो तुरंत उसको क्लियर कीजिए जब परचेज करके आप आते हैं। अगर दे रहे हैं, तुरंत आप आने के साथ उसको लीजिए, और अपने बिजनेस में, अपने टीम में ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए ना कि पैसे के लेन देन से हमेशा हम लोग दूर रहे। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है कैश ऑन बिजनेस है, हमेशा उधार बाकी का कोई लेन देन का नहीं है। तो हम लोग क्यों अपने से नया सिस्टम क्रिएट करें उधार बाकी, है ना। तो ये चीज अपने ट्रांसपेरेंसी रखिए। पैसा हमेशा दरार डाल देता है, अच्छे से बिजनेस को भी खड़ा करने से रोक देता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड पॉइंट जो है हमारा स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? जैसे कि ये बिजनेस में ना हर लोग आते हैं, जैसे कि हमारी माताएं आती है, बहनें आती हैं, किसी की बेटी आती हैं, बहुत लोग लेडीज भी है, जेंट्स भी है, हर हर वर्ग के, हर एज के लोग हैं, है ना। सभी फील्ड के लेडीज जेंट्स सब लोग आते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप किसी के अपलाइन है, और आपकी डाउनलाइन जो है एक लेडीज है ना। एक लेडीज है जो कि लड़की है, हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। तो वो आपके साथ में कहीं पे बोली कि सर हमें एक प्लान दिखाना है मेरी फ्रेंड को, तो यहाँ पे चलना है। तो आप बोले ठीक है। हो सकता है आपके पास बाइक हो सकता है आपने कैब किया हो सकता है आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हो, ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना है ना,
अपना इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन रखना है ना कि कोई भी हो सकता है उसके रिलेटिव के, उसके जान पहचान के, आपके जान पहचान के, आपके दोस्त ना देख करके ना उसको नेगेटिव वे में ना ले, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, कभी भी ये नहीं सिखाता है ना कि आप यहाँ पे आके गलत कल्चर क्रिएट करें, है ना? गलत चीज़ लेकर के चले, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है, क्योंकि आज इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो कामयाब है ना, वो हाउसवाइफ है, लेडीज़ है ना? स्टूडेंट है, लेडीज़ सबसे ज़्यादा कामयाब है माय डियर फ्रेंड। क्यों कामयाब है? क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो बुजुर्ग आदमी है, जो अपने से एज से ज़्यादा उनको अपना भाई मानती हैं, फादर मानती हैं, अपने गुरु मानती है, सीनियर मानती है, जो हम एज है, उनको अपना भाई मानती है ना? इस तरह का एक रिलेशन बन के रखा हुआ है। तो वो उस रिलेशन को ना हम लोग को मेंटेन करना है। कभी भी ना ये नहीं लगना चाहिए आप 2 बजे रात को भी अगर किसी का कॉल आ रहा है ना, तो या जेंट्स को कॉल आ रहा है, अपने अपलाइन जो उनका लेडीज़ हो सकती है, लेडीज़ का कॉल आ रहा है, उनका अपलाइन जेंट्स हो सकते हैं। तो कभी भी उनके गार्जियन हो, मम्मी-पापा, उनको ये ना लगे ना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। है ना? सिस्टम ऐसा क्रिएट करके हम लोगों को दिया गया है, वही सिस्टम को हम लोग को फॉलो करना है ना? वही सिस्टम को फॉलो करना है, कुछ नया अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिस्टम में आते हैं तो सिर्फ एक ही रिलेशन है, हमारे या तो बहन है यहाँ पे, या तो माँ है, या तो हमारी बेटी है। ये चीज़ हमारा लेकर के ये कल्चर हमें सिखाता है, तो ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ था 3 कार्डिनल रूल, जो हमें इस चीज़ से हमें बच करके रहना, माय डियर फ्रेंड। आई थिंक मैं बहुत लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा। 3 कार्डिनल रूल का 3 जो पॉइंट था मैंने शेयर किया है। अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ पूछना है, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो एक नेक्स्ट भी टॉपिक था, जहाँ पे 3 पावर वर्ड भी हम लोग अभी शेयर करेंगे, उस चीज़ों को जानेंगे 10 से 15 मिनट। तो अभी किसी को अगर इस बीच में कुछ पूछना है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हुआ है, तो आप भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, क्लियर हो गया है सर, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प हुआ होगा, बहुत लोगों को क्लियर हुआ होगा। यस, यस करीमा जी, आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंसफुली आप चीज़ों को सुन रहे हैं। आई थिंक मैं होप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना रहे हो, है ना? क्योंकि ये चीज़ जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को मैंने ना अपने अपलाइन से सीखा है, अपने मेंटर से सीखा है, हमारे वेस्टीज का मैनेजमेंट, हमारे वेस्टीज का सिस्टम से मैंने सीखा है। वही चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है माय डियर, है ना? मेरा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, कोई आपको जीवन में सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। आज तक हम लोग जानते आए हैं कि करना क्या है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है ना कि क्या-क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 3 पावर वर्ड क्या है। उसको भी हम लोग स्लाइड के तहत हम लोग क्लियर करेंगे, स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ भी अगर किसी का क्वेश्चन रह जाएगा, तो हम लोग सेशन के एंड में उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड अभी चलेंगे, जहाँ पे 3 पावर वर्ड जहाँ पे है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। आप लोग को स्लाइड आ रही होगी, स्लाइड क्लियर है तो एक बार ज़रूर आप लोग मैसेज कर दीजिए। स्लाइड क्लियर है, 3 पावर वर्ड, स्लाइड क्लियर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, सर, मैम। 3 पावर वर्ड, स्लाइड क्लियर है? ओके, ओके करीमा जी, यस, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो 3 पावर वर्ड, ये 3 पावर वर्ड नहीं है, 3 पावर मैजिकल वर्ड हम इसे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? थैंक यू सो मच संदीप जी एंड सभी लीडर्स, थैंक यू सो मच। इतना पेशेंसफुली आप लोग चीज़ों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विश्वास मानिए, यहाँ के बाद जब आप ट्रेनिंग मीटिंग से निकलेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या मिस कर रहे थे, है ना? बहुत नए लोग हैं जो इनको जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत पुराने लोग भी हैं जो ये चीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो 3 पावर वर्ड क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट वन है, पहला जो है पावर ऑफ यूनिटी, सेकंड है पावर ऑफ सबमिशन, थर्ड है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इस चीज़ को ना एक-एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, जहाँ पे पहला जो पॉइंट है पावर ऑफ यूनिटी, है ना? आप लोग माय डियर फ्रेंड, आप लोग सुने होंगे कि एकता में ही बल है ना? यूनिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जो नामुमकिन सा दिखने वाला काम, अगर यूनिटी का डेफिनिशन अगर आप लोग जाने ना, तो
उसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो मेरे को लगता है कि नामुमकिन सा दिखने वाला काम मुमकिन हो जाता है जब आप यूनाइटेड होते हैं, एक यूनिटी में होते हैं। आप मान लीजिए आप कोई भी चीज, एक भारी सा चीज है, वजन है उसका 50 केजी, और एक आप अकेला इंसान, क्या उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। हो सकता है बहुत एफर्ट लगाना पड़े तो आप थोड़ा सा उसको इधर से उधर कर पाए, लेकिन उठा करके उसको नहीं यहाँ से वहां कर पाएंगे। लेकिन उसी काम को अगर आप 5 आदमी मिल करके करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, कुछ सेकंड में आप उठा करके यहाँ से वहां उसको फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिटी में काम कर रहे हैं, आप एकता के साथ काम कर रहे हैं, आप टीम में काम कर रहे हैं, है ना? तो यूनाइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग एक कहावत सुने हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। उसी चना को एक गुच्छे में डाल देना तो वो देखिए भाड़ के ऊपर उसको डालिएगा ना थोड़े से ऊपर से ना, तो भाड़ चकनाचूर हो जाएगा। आप देखते होंगे जो एक टिंका होता है ना, झाड़ू का एक टिंका होता है, आप उसको एक बार में ना ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन एक देखे होंगे कि जब झाड़ू एक गुच्छा में बन जाता है ना, आप उसको तोड़िए माय डियर फ्रेंड, वो नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो लोग यूनाइटेड है। और हम लोग भी एक यूनिटी के तहत काम कर रहे हैं, यूनाइटेड होकर के काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोगों को यूनाइटेड रहना है ना? हमेशा हमें लर्निंग पे फोकस देना है, हमेशा वो नेगेटिविटी कभी नहीं लेकर के आनी है, हमेशा वो चीज प्रोवाइड करना है जो हमारे टीम में डेवलप हो सके, जो हमारे टीम को ग्रोथ को बढ़ा सके, जो हमारे लीडर्स को लीडरशिप में बढ़ने का एक मौका मिल सके। जो हमारे अपलाइन सिखाते हैं वही सेम चीज हम लेकर के डिलीवर करेंगे किसको? अपने हॉटलाइन, है ना? उनको डिलीवर करेंगे, तब जाकर के ये यूनिटी जो है ना एकदम से बंधती है ना? तो नीचे में आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत सुनहरा लाइन है, आप लोग इस चीज को देखिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर आप यूनाइटेड रहते हैं तो खड़े रहते हैं, अगर डिवाइडेड आप रहते हैं, अलग अलग बटे रहते हैं, तो आप गिर जाते हैं, आप फॉल हो जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अपने को एक यूनिटी में काम करना है, यूनाइटेड एकजुट होकर के काम करना है। एक एग्जाम्पल के तहत मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो बहुत मामूली सा एग्जाम्पल है। आप देखते होंगे कि आप अगर मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, थोड़ा सा बिस्किट का दाना ना थोड़ा सा टूट करके गिर गया जमीन पर, है ना? तो उस बिस्किट को उठाने के लिए ना एक चींटी आती है, छोटी सी चींटी, और बिस्किट का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो आपसे गिरा है। बट वो चींटी क्या करती है ना, वो इन्फॉर्म करती है सेकंड चींटी को, सेकंड क्या करती है थर्ड को, थर्ड क्या करती है पूरे जाके अपने टीम को मतलब बता देती है, इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पे ये चीज हमारे खाने का चीज है ना? वो लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर के आ करके ना, जो नामुमकिन सा दिख रहा था ना, उसको उठा करके एक साथ में 20, 25, 30 चींटी मिल करके उठा करके ना, झटाक से लेकर के अपने उस जहाँ पे लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे उनके लिए सेफ जोन है, वहां पे बैठ करके वो उस चीज को खा सकते। तो क्या हुआ यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि जो नामुमकिन सा चीज दिख रहा था ना, उनके लिए मुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग यूनिटी में काम किए, वो लोग एक साथ मिल करके काम किए माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा आपको ना एक साथ मिल करके काम करना है ना? यूनिटी विथ अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ में भी यूनिटी को क्रिएट करके रखना है, बना करके रखना। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। अब एक इसके ऊपर भी मैं बात थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे आपको क्या करना है, आपको कोई मनमुटाव नहीं रखना है। किससे? मतलब अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, किसी से भी, या आपके क्रॉस लाइन है किसी से भी आपको कोई मनमुटाव नहीं रखना माय डियर फ्रेंड। डायरेक्टली टॉक विथ योर अपलाइन एंड टीम। जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, देन उसके बाद जो चीज क्लियर हो जाता है तो आप अपने उसको टीम में बात कीजिए। यानी कि आप हमेशा अपने टीम को अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट करके रखिए, खुद को कनेक्ट करके रखिए, यानी कि एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहिए, मिल करके रखिए, टीम में रहिए, है ना? क्योंकि क्या होता है, इससे आपको अलग अलग तरह के ना थॉट आएंगे आपके अपलाइन की तरफ से। आपका डाउनलाइन भी कुछ एक ऐसा आपको चीज सिखा करके जाएंगे ना, जो आप अगर उस चीज को आप सुनने के लिए रेडी है ना, सीखने के लिए रेडी है ना, तो आप अपने डाउनलाइन से भी कुछ एक चीज सीख सकते हैं, जैसा कि मैं भी करता हूँ आज के डेट में माय डियर फ्रेंड। तो ये चीज है, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, सबमिट करना है किसको? अपने अपलाइन को, और उस चीज को जो उनसे सीखेंगे अपने टीम में सर्कुलेट करना है। तो नीचे में एक चीज लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यूनिटी विल चेंज द टाइम। आप अगर एक यूनिटी में रहते हैं ना, तो आपका टाइम डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड चेंज होता है।
कुछ भी आप बात आता है ना, तो आपको डायरेक्टली अपने अपलाइन से, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से ना बात करके उस चीज को क्लियर करना है, और कैसे जोड़ करके रखे अपने बिजनेस को, अपने टीम को, अपने लीडर्स को, अपने हर्ट लाइन को, अपने डाउन लाइन को, ये सारा चीज हमें सीखना है। किससे? अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, ट्रेनिंग मीटिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये चीज कर लेते हैं ना हम लोग, तो विश्वास मानिए, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना जो हमारे और आपके लाइफ में नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप इन सबको कर लेते हैं, जो पॉइंट आपके स्लाइड पे भी दिख रहा है। अभी तक सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? है ना, क्यों? लिखा है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिट, अपने को सबमिट करना है। किसको? गॉड को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें एक इंसान का रूप दिया। भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, आप जिसको भी मानते हैं ना, उनको हमेशा थैंकफुल रहिए। हमेशा उनके प्रति ना आप सबमिट कीजिए अपने आप को। हमेशा थैंकफुल रहिए कि भगवान आपने मुझे इस लायक बनाया ना, कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका मैं अपने दिमाग से विचार कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। ये काबिलियत मेरे अंदर आपने दिया, मेरे को इंसान के रूप में आपने जन्म दिया। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच अल्लाह। आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उनको जरूर थैंकफुल रहिए हमेशा। ठीक है, उसके बाद जो एक चीज आता है, जो अभी नहीं दिया हुआ इस लाइन में लिखा हुआ है, सबमिट योर पेरेंट। सबमिट योर पेरेंट, जो इस लाइन में नहीं दिया हुआ है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अपने पेरेंट के लिए आप हमेशा सबमिट में रहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन जो है ना, उनको आप हमेशा सबमिट रहिए, क्योंकि उन्होंने ही हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाया, सारा चीज दे करके आप इस काबिल आज बनाया कि आज हम सब इस चीजों को सीख रहे हैं, और एक सही गलत का मतलब समझ में आ रहा है। भगवान ने हमें धरती पे लाया, मम्मी पापा ने हमें उस चीज को रास्ता बताया, और अपने को क्या करना है? सबमिट योर अपलाइन। जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु हमारे जब पढ़ रहे थे, स्कूल में थे, है ना, गुरु हमारे जो हमारे सही रास्ता दिखाते हैं, गुरु हमारे जो सिस्टम में हमारे अपलाइन है, उनको हमेशा थैंकफुल रहिए, जो आज उस जगह पे अपने लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं ना। आप अगर बोलते हैं कि हमें आने वाले 1 साल के बाद 20,000 का चेक चाहिए, 50,000 का चेक चाहिए, मेरे घर का कंडीशन है ना ऐसा होना चाहिए, वो लग जाते हैं आपके लिए कि आपके घर में वो सारा चीज़ कैसे आए। तो अपने आप को ना हमेशा सबमिट कर दीजिए अपने गुरु के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, है ना? अपने अपलाइन को सबमिट कर दीजिए। जो चौथा चीज़ है, जो लिखा हुआ है तीसरा, बट मैं उसको चौथा बोल रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो यहाँ पे चौथा लाइन है, वो है सबमिशन टू BWD, सॉरी BWW, है ना? ये BWW क्या है? जो BWW है ना, बेस्ट वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो देता है हमारा बिजनेस, हमारा वेस्टीज, हमारा मैनेजमेंट, है ना? उसको सबमिट करना अपने आप। जो सिस्टम बना है ना, उसको आपको सबमिट करना। जो सिस्टम बना है ना, उसपे आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से आपको प्लग इन कर देना है। जैसे आपका मोबाइल जब चार्ज खत्म होता है, तो आप क्या करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं चार्जर से, देन उसको प्लग में डाल देते हैं। उसको जब वो चार्ज होने लगता है, तो उसका बैटरी फुल होता है कुछ समय के बाद। तो अपने को क्या करना है? अपना जो सिस्टम बना हुआ है, अपने को प्लग इन कर देना है, सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। आप खुद ब खुद चार्ज हो जाइएगा, यानी खुद ब खुद आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़िएगा, और अपने द्वारा बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को कामयाब बनाइएगा तब, जब आप अपने बेस्ट वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है, उससे आप प्लग इन कर दीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिएगा। है ना? जैसा आप देख पा रहे हो, नीचे में लिखा हुआ है, सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग, है ना? लर्निंग के ऊपर जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें आप उसको सबमिट कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये चारों चीज करते हैं ना, सबमिट कर देते हैं ना, सबमिशन कर देते हैं ना, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा ना, जो आपने आज तक लिखा तो होगा, लेकिन वो चीज भी आपको मिलेगा ना, जो आपने अभी तक कल्पना भी नहीं किया होगा, लिखा भी नहीं, है ना? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके टीम में होता क्या है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन योर टीम, इन आवर टीम, सॉरी। तो हर तरह के आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वेजिटेबल है, कुछ फ्रूट है, वेजिटेबल है ना? आप हर तरह के सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, आपके घर में आते होंगे। तो जो सब्जियां आती है, उसमें आप देखिए, मीठा भी चीज, फ्रूट आते हैं, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तीता भी होता है, बहुत सारा चीज, लेकिन आप सब तरह की चीज एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप खाते हैं, है ना? इसी तरह से ना आपके टीम में हर तरह के लोग आएँगे, सभी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सभी को आपको
एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर तरह के वर्ग के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो बहुत कम समय में कैच कर लेंगे सिस्टम, है ना। कुछ लोग होंगे ना जो थोड़ा समय लगाएंगे, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड। तो अपने को क्या करना है ना कि थोड़ा-सा उनको लिए समय देना। कुछ स्पेशल केस में होते हैं कि महीना भर में आए और वो क्या किए, धमाल मचा दिए। वो फास्ट एड हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, कुछ समय बाद डायरेक्टर भी बन गए। कुछ लोग आए जो सिस्टम से प्लग इन हो रहे हैं, 3 महीना लग सकता है उनको, 6 महीना लग सकता है ना, वहाँ पे उनका कोई गलती नहीं है। किसी-किसी लोगों का ना थोड़ा-सा स्लो भी होता है और वो उस चीज़ को जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो विश्वास मानिए आने वाले समय में वो भी धमाल मचा सकते हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आपके टीम में आ सकते हैं, तो कभी आपको घबराना नहीं है। हर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हर किसी के साथ आपका सोच और बर्ताव अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तीसरा जो पावर है, तीसरा जो वर्ड है हमारा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, है ना? क्या है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड? ये शब्द ही है ना जो हम लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं ना, वो आपको डाउनफॉल ले जा सकता है, वो आपको शिखर के इमारत का जो आखिरी चोटी होता है ना, सक्सेस का, वहाँ पे आपको पहुँचा सकता है। आपके शब्द शब्द जो शब्द होते हैं ना काँटे की तरह भी होते हैं और शब्द जो होते हैं ना मीठा की तरह भी होता है। डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे करते हैं, है ना? तो आपको शब्द को क्या करना है माय डियर फ्रेंड, शब्द ही है ना जो आपको सफलता की पूंजी बन सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बक्सा टाइप का बना, बकेट टाइप बक्सा बना हुआ है, उसमें क्या है, बहुत सारा ना जेवर या बहुत सारा दौलत इस तरह का कुछ बना हुआ है। तो वो सफलता का पूंजी जो है ना, वो क्या है? वो आपका जो है शब्द है। आप किस तरह से लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, है ना? आप किस तरह से लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं, क्या गलत बोल दे रहे हैं उनके, है ना? अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई डाउनलाइन है, आपका कुछ गलती किया है, तो आपको उनको क्या करना है, आपको किसी और क्रॉस लाइन के सामने या फिर अपने अपलाइन के सामने या फिर अपने मेंटर्स के सामने या कहीं पर भी 2-4 लोगों के बीच में ना उनको हर्ट नहीं करना है, उनको कुछ गलत नहीं बोलना है, ऊँची आवाज़ में नहीं बोलना। वो बोलेंगे सर ऐसा है। हो सकता है वो गलत बोल रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा, बट उनको उस समय क्या करना है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस मीटर पे हम लोग बात करते हैं कुछ समय बाद। ये चीज़ बोल कर के आपने क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ कि वो वेट करेंगे कुछ समय के बाद, जब वो 1 टू 1 अकेला होंगे ना, तब उनसे आप बात करके सारा चीज़ क्लियर कर लीजिए। जब उनको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा गलती था, मेरे को एक साइड में आकर के इन्होंने बोला, तो उनको भी गलत नहीं लगेगा और आपने अपना मैसेज भी सही तरीके से डिलीवर कर दिया। तो अपने शब्द को हमेशा समेट करके रखें और उसी शब्द को प्रयोग करें, उसी शब्द को कलेक्ट करें, उसी शब्द को यूज़ करें, जो आपको आप लोगों से कनेक्ट करता हो, जो रिलेशन बनाने में, रिलेशन मेंटेन करने में, टीम को जोड़ के रखने में सहयोग करता हो, हेल्प करता हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इस स्लाइड को थोड़ा-सा अभी मैं आगे करूँगा, जहाँ पे कुछ इसका पॉइंट भी है, यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना? डोंट पास नेगेटिव, जो 3 पॉइंट है इस शब्द के अकॉर्डिंग, है ना? जो आप बोलते हैं, आपको नेगेटिव कोई भी चीज़ पास ऑन नहीं करना है। कुछ भी नेगेटिव आपने कंपनी के बारे में कुछ सुना नेगेटिव कहीं से, है ना? मैनेजमेंट के बारे में सुना, प्रोडक्ट के बारे में सुना, आपको लगता है कि राइस ब्रांड ऑयल का ₹5 दाम बढ़ गया, ₹10 ₹50 दाम बढ़ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ उसी टीम में अपने डाल रहे हैं। अच्छा जानते हैं अपने अपलाइन को बोल रहे हैं, सर यहाँ पे ₹10 बढ़ गया। आपका फ़ोकस कहाँ पे है? आप सोच कहाँ पे रहे हैं? आप यहाँ पे 5-10 रुपया कलेक्ट करने आए हैं क्या? कि आप अपने जीवन को एक सुनहरा जगह पे लेकर के जाने आए हैं। अपना फ़ोकस रखिए कहाँ पे आप आए हैं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे 5-10 रुपया बचा करके करोड़पति, लाखपति या बीएमडब्ल्यू अपने घर के सामने या एक सुनहरा बंगला अपने घर के सामने खड़ा नहीं कर सकते हैं, कहीं पे ले नहीं सकते मैडम। तो अपने को ना उस फ़ोकस पे हमेशा डट के रहना है, कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ पास ऑन नहीं करना है। ये चीज़ अगर कभी भी नेगेटिव आती है तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से सारा चीज़ क्लियर करना है और जानकारी वही देना है जो आपके पास सही जानकारी हो अपने डाउनलाइन में। और क्रॉस लाइन से विश्वास मानिए जो 3 कार्डिनल रूल में था, क्रॉस लाइन में वो चीज़ तो करना ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ था। दूसरा चीज़ था डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट नो व्हाट, है ना? मतलब आप वो चीज़ मत बोलिए जो आपको सही से पता ना हो। वो चीज़ आप यूज़ मत कीजिए, जो चीज़ आपको जानकारी ना हो, है ना? आप बहुत लोग क्या है ना कमिटमेंट कुछ भी कर देते हैं, उनको पता नहीं होता वो चीज़, लेकिन कुछ भी कमिटमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, मान लीजिए अभी क्या हुआ 1 दिन के लिए सिस्टम ने जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर था 1 दिन के लिए बढ़ा दिया था, डेट को एक्सटेंड किया था 12 तारीख से 13 तारीख, है ना? तो कुछ हमारे बिज़नेस में हम लोग देखे हैं या फिर होता है कभी-कभी जो
गलतियां होती है जो हमें नहीं करना है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि 12 तारीख को कॉल आया हमारे डाउनलाइन का, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी हम प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, मेरा तीसरा कंसिस्टेंसी है, तो इसको हम कल परसों में कर ले क्या। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है जहाँ पर नहीं लगना चाहिए, जहाँ पे जानकारी की थोड़ा सा नॉलेज की कमी के कारण या फिर जानकारी उस तरह से आप नहीं ले पाए हैं, तो वो हमसे गलतियां होती है जो हमसे भी हो रही थी। वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि 13-14 तारीख को भी आप कर सकते हैं, इसका डेट बढ़ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। लेकिन हमें पता नहीं है, अभी डेट नहीं बढ़ा है। जब डेट बढ़ जाए, आपके पास मैसेज आ जाए, आपके ग्रुप में आ जाए, ये सिस्टम का जो बिजनेस का मैसेज है वो आपके पास जब आ जाए, तो उस चीज को आप कमिट कीजिए, तो उस चीज को आप पास ऑन कीजिए। दैट इज कमिटमेंट, दैट इज जो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है उसी को आपको पास ऑन करना, जो आपको जानकारी नहीं है वो चीज नहीं करना। ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट ये चीज है कि चेंज द वर्ड, है ना, चेंज वर्ड एंड रिजल्ट विल बी चेंज। अगर आप अपने शब्द को चेंज करते हैं, ये सारा चीज जो मैंने अभी तक शेयर किया उसको अगर आप चेंज करते हैं ना, तो रिजल्ट भी माय डियर फ्रेंड उसी की तरह आपके पास आता है। विश्वास मानिए, ये सारा चीज आपने अगर चेंज किया ना, तो रिजल्ट भी आपको उसी तरीका से मिलता है। और वो रिजल्ट मिरेकल रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे मेंटर है मिस्टर मनोज जैन सर, संजय जैन सर, प्रवीर है सर, ये सब जो लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सिस्टम के माध्यम से, वो हमें वही चीज दे रहे हैं ना जो हमें इस सिस्टम में बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगा। जो उनके द्वारा कुछ गलतियां हुई थी ना, वो चाहते हैं कि हमारे द्वारा ना हो। उनको अगर कुछ समय लगा होगा ना, तो वो चाहते हैं कि हमसे भी कम समय में हमारे टीम में जो लीडर्स है ना वो सक्सेस बने। हमसे जो गलतियां हुई हैं वो गलती हमारे टीम के लीडर्स ना करे। उनके टीम के कोई भी एक सिंगल लेडीज हो, जेंट्स हो, वो उनसे वो गलती ना हो। दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज द ये पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस को डबल दोगुना रफ्तार में बढ़ा सकते हैं बिना कुछ गलती किए हुए। इस तरह का हमारा सिस्टम है, इस तरह का हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, जिससे हम लोग मिलकर के आगे बढ़। तो ये था 3 पावर वर्ड। आई थिंक आप लोगों को क्लियर कर पाया होगा। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई भी सवाल है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से ये अभी तक का सेशन यहीं तक था। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओवर टू यू परवीर सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए सर।